हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर का एकदम डिटेल एनालिसिस देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है और इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और उस हिसाब से हम तैयारी करने की कोशिश करेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, इकोनॉमिक्स में आपको पता है कि दो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। एक तो हमारा क्या हो गया, एक हमारा हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमी। क्या हो गया भैया, एक हमारा मैक्रो हो गया, एक हमारा इंडियन इकोनॉमी हो गया। ठीक है, अब इसका हम डिटेल में देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आने की कोशिश किया है और उस हिसाब से डिटेल करने की कोशिश करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम पहला देखें तो अगर हम शुरुआत से बात करें तो नेशनल इनकम जो है, हमारी जो नेशनल इनकम का जो चैप्टर है, इसमें करीबन 6 नंबर के, 3 नंबर के और 1 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसी तरफ से हम बात करें दूसरा, मनी और बैंकिंग से, किससे बात करें, मनी और बैंकिंग से अगर हम बात करने की कोशिश करें तो मनी से करीबन 1 नंबर का क्वेश्चन हमारा आया है और अगर हम बैंकिंग की बात करें तो 2 क्वेश्चन, एक 4 नंबर के और एक 4 नंबर के देखने को मिल रहे हैं। अगर हम तीसरे की बात करें तो एडी और एएस अप्रोच की अगर हम बात करते हैं, एडी और एएस अप्रोच की बात करते हैं तो एक करीबन 4 हमारे क्वेश्चंस 1 नंबर के मिल रहे होंगे और एक 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। चौथे की अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी से अगर हम देखें तो करीबन हमारे 3 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और इसी के साथ और करके फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। पांचवे की बात करें, अगर हम बजट्स की बात करें, किसकी बात करें, हम बजट की बात करें तो बजट से हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एक, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक जो तुम्हारा सब्जेक्ट है नेशनल इनकम से तो एक क्वेश्चन 6 नंबर का तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है नेशनल इनकम का, वो जो वैल्यू एडेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो हमको एक देखने को मिल रहा है और उसके साथ 1 नंबर का क्वेश्चन जो तुमको देखने को मिला। मनी एंड बैंकिंग की बात करें तो मनी से एक क्वेश्चन आया है जो 1 नंबर का है, बैंकिंग से 4 नंबर के क्वेश्चंस 2 देखने को मिल रहे हैं। ठीक है भैया, दूसरी तरफ अगर हम बात करें एडी और एएस की तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम वाला जो चैप्टर है, जिसमें एडी और एएस अप्रोच की बात किया हुआ है, क्योंकि इसमें 3 चैप्टर्स हैं। किसी बुक में 2 चैप्टर दिया हुआ है, किसी में 3 दिया हुआ है, तो इसमें करीबन 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो 1 नंबर के हैं और 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है। बीओपी की अगर हम बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, तो 3 नंबर का क्वेश्चन जो 1 नंबर का है और 3 नंबर के साथ एक फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम का और करके क्वेश्चन दिया हुआ है। एडी और एएस में भी और करके दिया हुआ है और बजट में 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन हमको एक ही देखने को मिल रहा है और वो है 1 नंबर का। ठीक है भैया, दूसरा अगर हम बात करें 1950 से लेके 1990 वाला जो सेकंड चैप्टर है, इसमें अगर हमको देखने को मिल रहा है तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद से इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इससे अगर हम क्वेश्चन देखने को मिले तो करीबन 1 नंबर के 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हमको और 4 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। उसी तरफ आगे चले, रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इससे हमको 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 नंबर का एक क्वेश्चन और 6 नंबर के साथ और करके एक एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, एचसीएफ की बात करें तो करीबन 5 नंबर हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, एक नंबर का क्वेश्चन और एक 4 नंबर का क्वेश्चन। और हम अगर इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन हमको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन और 3 नंबर का क्वेश्चन। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है इस साल के सैंपल पेपर का। अब यहां से हमको क्या समझ में आता है, यहां से हमको ऐसा नहीं कि दाल भात का कवर है, खा लिया टनाटन हो गए, नहीं। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने मेहनत नहीं की तो काम बिगड़ जाएगा आपका। ये अकाउंट्स की तरह नहीं है कि अकाउंट्स में खाली लिख के भी चले आएंगे तो नंबर मिल जाएगा। ये है इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स में थोड़ी बहुत भी गलती हो गई तो समझ लीजिए कि पूरा काम बिगड़ गया आपका। ठीक है, तो अब हमको ध्यान से देखना है कि पूरे के पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन बनना तय नहीं। देखो, इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं और जो
इस समय करंट में चल रहे होंगे उससे वो क्वेश्चन तैयार करके देखेंगे। ठीक है, जैसे रशियन यूक्रेन वाला मामला हुआ, उससे एक क्वेश्चन हमको देखने मिला, फ्यूल जो ऑयल फ्यूल वाला है, उससे क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद से वुमेन इंपावरमेंट पे क्वेश्चन तय है, वुमेन इंपावरमेंट पे क्वेश्चन तय है, जो कि किस में आएगा, या तो रूरल में आएगा या फिर किस में आएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। ठीक है, 1950 और 1990 की बात करें तो ये एक तरह से हिस्ट्रिकल बेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो इससे क्वेश्चन एकदम तय है कि आपका 11 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से देखने को मिल रहा है। 11 नंबर का क्वेश्चन इसी चैप्टर से देखने को मिल रहा है। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इससे गर्म टॉपिक कोई है ही नहीं। ये हमेशा 8 नंबर में देखने से मिलता है, 6 नंबर को देखने को मिलता है, 7 नंबर में देखने को मिलता है, तो हमेशा उसी तरह से ये भी स्ट्रक्चर रहा। रूरल डेवलपमेंट ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, गांव का एरिया इंडिया में ज्यादा प्रीफर किया जाता है, तो इसका मतलब यहां भी तुमको देखने को मिल रहे हैं 9 नंबर के क्वेश्चन, और इसी के साथ एक 6 नंबर का क्वेश्चन जो एम्प्लॉयमेंट में देखने को मिल रहा है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन डेवलपमेंट पे तो 5 नंबर के। तो बेसिक आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि रूरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन ज्यादा है। उसके बाद से हमारे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हिस्ट्री है उससे क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। उसके बाद से अगर हम देखें तो पाकिस्तान, चाइना और इंडो, मतलब इसके बेस पे क्वेश्चंस देखने को ज्यादा मिल रहे हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन आपको अच्छे खासे करीबन 4 नंबर या 5 नंबर के आसपास देखने को मिल रहा है। देखिए, जो सैंपल पेपर है इस पे मैं भरोसा नहीं करता हूं, जनरली कोई भी टीचर सीबीएसई के सैंपल पेपर पे उतना भरोसा नहीं करता है, बट ये जो सैंपल पेपर है एक स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आपको समझा देता है कि पेपर कैसा बनेगा और कहां कहां से क्वेश्चन ज्यादा आने की चांसेस हैं। ठीक है, वो हो सकता है कि इसमें ऊपर नीचे कर दें, बट क्वेश्चन बेस का स्ट्रक्चर यही रहेगा। 90-50, 90-90 का क्वेश्चन हो सकता है कि वो इंडियो पाकिस्तान से उतने ही नंबर का क्वेश्चन उठा लें। ठीक है, तो डिपेंडेंसी ये होती है कि आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा चैप्टर का प्रेफरेंस क्या है। ये नहीं कि एकदम आज मिला है सैंपल पेपर से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, आपको ये देखना है कि स्ट्रक्चर तैयार कैसे होता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो देखो 5 बेसिक ऐसे सब चैप्टर्स हैं जिसमें पूरा का पूरा मामला ही कंप्लीट कर दिया। मनी एंड बैंकिंग एकदम इंपॉर्टेंट है, मनी से क्वेश्चन हो सकता है कि ना पूछे। ठीक है, मनी से क्वेश्चन हो सकता है कि ना पूछे, मनी से क्वेश्चन ना पूछे, बट बैंकिंग से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, जिसमें सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गए, जो भी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स हैं ये एकदम तय है कि आने हैं आपके। बैंकिंग में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, बैंक रेट हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, मॉरल सुएशन हो गया, इससे क्वेश्चन हर साल आते हैं, एकदम तय है, कोई उसमें वो दो राय नहीं है कि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके। ठीक है, एडीएस अप्रोच की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एकदम पक्का है, एकदम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम वाला चैप्टर तो एकदम समझ लीजिए 10 नंबर के नीचे आना ही नहीं है। और यहां भी आपको देखने को मिल रहा है करीबन आपको 8 नंबर के क्वेश्चंस यहां देखने को मिल रहे हैं। ये 3 चैप्टर हैं आपके एडीएस वाले में, 3 चैप्टर्स हैं, इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चंस एकदम तय है, बनेगा ही बनेगा। उसके बाद बीओपी की बात करें तो बीओपी भी अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें घुमा सकते हैं, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट में घुमा सकते हैं, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम में न्यूमेरिकल भी दे देगा, जैसे इस वाले में भी दिखा है 2 न्यूमेरिकल हमको देखने को मिले हैं। ठीक है, तो वो भी आपको दे देगा। फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम से भी एक क्वेश्चन तय है। बजट ऑब्वियस ही बात है, जिस समय आप पेपर देंगे उस समय बजटरी फॉर्म आने वाला होगा, तो एक क्वेश्चन देखने को वहां से भी मिल रहा होगा हमें। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि ऑब्वियस सी बात है कहां कहां से आपका पेपर बनना है। नेशनल इनकम में एक 6 नंबर का न्यूमेरिकल तो एकदम तय है बिना किसी दो राय के, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि वो न्यूमेरिकल दे दें या नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे अगर सैंपल पेपर की बात करें तो सैंपल पेपर में कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, वो वैल्यू एडेड वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। बट अगर पेपर आएगा तो वो हो सकता है कि जीडीपी के हिसाब से क्वेश्चन दे दें, एनएनपी निकालने के लिए दे दें, वो दूसरा इनकम स्ट्रक्चर से निकालने के लिए कह दें, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालने के लिए कह दें। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी व्हाइल प्रिपेयरिंग द एग्जाम। ठीक है, कोशिश करूंगा कि इसको आज नहीं तो कल इसके सिलेबस पे जो मैंने पेपर बनाया था या जो पेपर बना हुआ है उस पे मैं क्वेश्चन तैयार कर लूं और आपको मैं उसको पूरा का पूरा दिखा सकूं। ठीक है, तो होप करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और राइट नाउ मेरे इस वीडियो को बनाते समय 129 सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज थोड़ा सा अपनी तरफ से प्यार दीजिए, और तब तक के लिए हमारी तरफ से थोड़ा सा प्यार, और तब तक आप भी हमसे प्यार करते रहिए। धन्यवाद।